केटर ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है। अभी ये ऐप फिलहाल सिर्फ एंड्रॉयड पे ही अवेलेबल है, आईफोन पे जल्दी आने वाला है। प्ले स्टोर पे क्लिक करना है, सर्च बटन पे जाना है एंड यहाँ पे आपको ज़ीटी केटर सर्च करना है, ZITI, ज़ीटी केटर करके सर्च करना है। जैसे आप ये बटन सर्च करते हो, आपको ज़ीटी केटर का ऐप दिखाई देगा। अभी मैंने इसको इंस्टॉल किया है, 13 MB का एप्लीकेशन है, बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है। आप जल्दी से जल्दी इसको इंस्टॉल कर सकते हो और ना ही आपका फ़ोन का ज़्यादा स्पेस लेने वाला है ये, और बहुत क्विक भी है एप्लीकेशन। आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है एंड देन ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, ये सारे नोटिफिकेशन का परमिशंस मांगता है सो दैट आपको ये काम करने में ईज़ी हो जाए। इसको अलाउ कर दीजिए। ये मैंने ऑलरेडी पहले एप्लीकेशन पे रजिस्टर किया था, इसलिए मुझे हमारा एक क्लाइंट का रजिस्टर किया था मैंने, तो इसलिए मुझे उनके नाम के थ्रू आ रहा है। बट मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको प्रोफाइल पे जाना है एंड यहाँ पे एडिट का बटन दबाना है एंड सारे बिजनेस डिटेल्स आपको फिलअप करना है। याद रखिए ये सारे बिजनेस डिटेल्स आपको ध्यान से फिलअप करना है सो दैट जब भी आप कोटेशन जनरेट करते हो तो आपका ब्रांड नेम, आपका लोगो, ये सारा कोटेशन पे आ जाए। अगर आप यहाँ पे मिस करते हो तो कोटेशन पे आपको वो इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप बिजनेस डिटेल्स डिटेल में भर दीजिए। इसके अलावा हमारे पास बिजनेस प्रोफाइल करके एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, जहाँ पे आप आपका पूरा बिजनेस का पोर्टफोलियो बना सकते हो और उसके थ्रू आपका एक वेबसाइट जनरेट हो जाएगा। फ्री वेबसाइट है यहाँ पर। आप आपके कस्टमर को ये वेबसाइट का लिंक डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। अब मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ कि किस तरह से लिंक जनरेट होता है और कैसे वेबसाइट बनता है। तो ये वेबसाइट कुछ ही मिनट्स में बन जाता है आपका आपका पर्सनलाइज्ड वेबसाइट, जहाँ पे आप पूरा कस्टमर को फॉरवर्ड कर सकते हो कि भाई मेरा इस तरह से सर्विस है, मैं ये खाना बनाता हूँ, मेरा ये स्पेशलिटी है। सब कुछ आप कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एक फीचर दिया है गैलरी का, जहाँ पे आप सेग्रीगेट कर सकते हो वेडिंग के फोटोज, बर्थडे पार्टीज के फोटोज, रिसेप्शन की फोटोज, जितने भी फोटोज हैं ये सारे आप सेग्रीगेट कर सकते हो और फोटोज कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकते हो। इसके अलावा आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल फीचर्स बनाए हैं हमने सो दैट आपके बिजनेस में बहुत ही यूटिलाइज हो जाए वो। अभी एडिट प्रोफाइल में जाना है और जो भी आपका लोगो है, बिजनेस का नाम है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारा डिटेल्स में भरना है सो दैट आपका एक अच्छे से वेबसाइट रेडी हो जाए। ये बिजनेस प्रोफाइल में जब भी आप कुछ बना रहे हो ये बिजनेस प्रोफाइल में जब भी आप कुछ बना रहे हो, ये वेबसाइट के थ्रू आपका आउटपुट आएगा। इसके अंदर सिर्फ डालना मतलब ये नहीं है कि आपके लिए है, ये आपके कस्टमर्स के लिए है जिन्होंने आपसे इंक्वायरी जनरेट किया है। तो आप एक वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हो, साथ में सारे फोटोज का भी लिंक शेयर कर सकते हो। आपका कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना है तो बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी दिखा दूँ आपको, अभी ये डिलीट कर देता हूँ मैं और कुछ नया कंटेंट अपडेट कर देता हूँ और ये सेम चीज़ आपको वेबसाइट पे भी दिखाई देगा। आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक रहेगा, आपका पेजेस रहेंगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ट्विटर पे है तो ट्विटर का डाल सकते हो और इस तरह से आपका पूरा इंफॉर्मेशन कैप्चर किया जाएगा एंड इसके थ्रू आपका वेबसाइट बनेगा। आप जितना अच्छा इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालोगे, उतना अच्छा आपका वेबसाइट बनेगा। अब नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, मेन्यू मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है आपके कोटेशन बिल्डिंग करने के लिए। अगर ये स्टेप पे आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे नीड हेल्प का बटन दिया है, आपको इसको क्लिक करना है और डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको कॉल करूँगा और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब कोटेशन बनाने के लिए आपके पास मेन्यू तो होना ज़रूरी है, बट अभी आपको एक-एक बैठ के मेन्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमने प्री डिफाइंड मेन्यू बनाया है सारे,
आपके लिए। आपको सिर्फ ये देखना है एडिट बटन करके कि आप वो मेन्यू प्रोवाइड करते हो या नहीं। फॉर एग्जांपल आप ठंडाई प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे ऐड बटन नहीं है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल ठंडाई प्रोवाइड करते हो बट आपके मेन्यू लिस्ट में ये ऐड बटन का दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके मतलब आपके सिस्टम में ऐड हो गया है और आप ठंडाई आपके मेन्यू लिस्ट में दिखाई देगा। इस तरह से आप पूरा आपके हिसाब से मेन्यू ऐड डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी आम रस ये आम रस का सीजन नहीं है, मैंगो का सीजन नहीं है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप आम रस प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसको टैप कीजिए, ये आपके मेन्यू लिस्ट से निकल गया है। इस तरह से पूरे मेन्यू जितने भी है, स्टार्टर्स, वेलकम ड्रिंक, मेन कोर्स, सलाद, ये सारे यहाँ पे आपको दिखाई देगा और आपके हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो। सिर्फ आपको टैप करना है, ऐड करना है या रिमूव करना है, सिंपल है। अगर एडिट रहेगा तो आपको एडिट दिखाई देगा, अगर वो एडिट नहीं है तो ऐड, इस तरह से ऐड बटन दिखाई देगा। फिर आपको सेव करना है। जैसे ही आप सेव करते हो, इसका मतलब आपके लिए ये मेन्यू रेडी हो गया है। अगर आपको लगता है यार मेरा मेन्यू इसके अंदर नहीं है, मुझे कुछ मेन्यू ऐड करना है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपका मेन्यू भी ऐड करके दे दूंगा इसके अंदर। इस तरह से आपका मेन्यू मैनेजमेंट बन जाता है। जैसे आपका मेन्यू मैनेजमेंट बन गया, अब आप रेडी हो कोटेशन बनाने के लिए। जितना अच्छा आपका मेन्यू मैनेजमेंट, उतना अच्छा आपका कोटेशन बनेगा। तो इसलिए ये मेन्यू मैनेजमेंट का स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको आपको ये इंश्योर करना है कि आप सारे मेन्यू ऐड कर रहे हो इसके अंदर। इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर भी है, सी प्राइसिंग मेन्यू मैनेजमेंट में। तो इसका डिटेल्स मैं आपको शेयर करता रहूँगा, डिटेल्स कंटिन्यूअसली शेयर करता रहूँगा कि किस तरह से आप प्राइसिंग भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि हर एक आइटम का प्राइस होता है, उस हिसाब से कोटेशन जनरेट होता है। अभी फॉर एग्जांपल बादाम शेक है, अब बादाम शेक का प्राइसिंग करते हैं। अभी जैसे केटरिंग इंडस्ट्री में 30 लोगों से लेकर 500 लोगों तक अगर खाना बनाते हो आप, फॉर एग्जांपल आप 300 लोगों का खाना बना रहे हो, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर मेन्यू का प्राइस चेंज रहेगा। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ, अगर आप मॉकटेल ड्रिंक ले रहे हो दे रहे हो और मॉकटेल ड्रिंक सिर्फ 50 लोगों के लिए, तो शायद वो महंगा रहेगा। मॉकटेल ड्रिंक अगर आप 500 लोगों के लिए बना रहे हो, तो वो सस्ता पड़ेगा। वैसे ही हमने पूरा डिफाइन किया है कि जो जीटी प्राइस है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग से है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सही है, आप इससे रिफ़र कर सकते हो जीटी प्राइसिंग, क्योंकि मार्केट में रिसर्च करने के बाद हम वो प्राइसिंग कंक्लूड कर रहे थे। बट आपको लगता है ये नहीं है, जीटी प्राइसिंग ये नहीं है, मेरा प्राइस ये है, आप उस हिसाब से इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हो प्राइस को कि चलो मैं ना अ बादाम शेक मेरा 50 लोगों 30 लोगों के लिए मैं 150 रुपये लेता हूँ, तो आप यहाँ पे ऐसे 150 कर सकते हो। तो आप कहते हो कि नहीं यार, अगर 150 लोग रहेंगे तो बादाम शेक 50 रुपए में कर देता हूँ मैं, जरूरत नहीं है 80 रुपये। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो आपका इंडिविजुअल प्राइसिंग। बट अगर आपको लगता है यार हर एक आइटम का कौन बताएगा इंडिविजुअली, मैं पूरा ओवरऑल मेन्यू को बताता हूँ, वो भी ऑप्शन है अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से पूरा प्राइसिंग भी कर सकते हो, आपको एडिट करना है तो ऐड करना है, डिलीट करना है, वो भी कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शंस दिया है यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप मेन्यू मैनेजमेंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, सो दैट आपका कोटेशन बहुत ही अच्छा निकले। तो यहाँ पे अभी कोटेशन जनरेट करना है आपको। आपके यहाँ पे या तो क्रिएट न्यू कोटेशन पे क्लिक करना है या फिर प्लस बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू कोटेशन पे आपको क्लिक करना है, इससे नया कोटेशन जनरेट होगा। सेलेक्ट डेट, अभी मान लीजिए आपको 20 तारीख का इंक्वायरी आया, 20 तारीख डाल दीजिए। 20 तारीख का इंक्वायरी का शाम को 6 बजे का पार्टी है, तो 6 बजे डाल दीजिए। 200 गेस्ट लोगों का खाना है। कस्टमर नेम डालना है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ही नाम डाल देता हूँ मैं, और कस्टमर का फ़ोन नंबर डालना है। इवेंट टाइप डालना है, बर्थडे, और कंप्लीट एड्रेस भी डाल सकते हो कि चलो मैं पुणे से हूँ तो पुणे डाल दिया हो। आप कंप्लीट एड्रेस डाल सकते हो सो दैट वो इनवॉइस पे, कोटेशन पे आ जाए। अब यहाँ पे जितना अच्छा इन्फॉर्मेशन डालते हो उतना ही अच्छा आपका वहाँ पे आता रहेगा।
अब यहाँ से आप मेन्यू ऐड कर सकते हो। जैसे स्टार्टर्स में उन्होंने बोला कि कोल्ड ड्रिंक चाहिए, बटर मिल्क चाहिए, ब्लू लगून चाहिए, इस तरह से ऐड कर सकते हो। आपको कुछ यहाँ पे बहुत ही नीचे स्क्रॉल तक करते रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे ऑरेंज ड्रिंक नहीं है, तो ऑरेंज ड्रिंक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप मुझे कनेक्ट करके बोल सकते हो कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ऐड कर दीजिए। अभी ऑरेंज ड्रिंक की जगह पे मैंने वाटर बेस्ड डाला है, क्योंकि ये सारे चीज़ तो अपने वाटर बेस्ड ड्रिंक्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे वाटर बेस्ड डाला है। बट आपको कुछ भी लगता है मेन्यू में, हम हैं यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा स्टार्टर्स आप ऐड कर सकते हो, जितने भी स्टार्टर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल पनीर चिली डालना है, पनीर चिली डाल दिए स्टार्टर्स में। हरा भरा कबाब डालना है, हरा भरा कबाब डाल दिए। फिर मेन कोर्स में फॉर एग्जाम्पल सर छोले हैं, पनीर पसंदा है, बटर पनीर मसाला है। इस हिसाब से आप सलाद तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसलिए नहीं डालें। राइस चॉइस में तवा पुलाव डाल दीजिए, फिर टमाटर पुलाव डाल दीजिए। ब्रेड्स में फुल्का तवा रोटी, जैसे कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से पूरा बना सकते हो। अपन डेजर्ट में रसगुल्ला, डॉलर जलेबी, ये सारे कुछ डाल दिए। अब दाल टाइप में काउंटर में जो जैसे भी है, यहाँ पे आप सारा चीज़ें डाल सकते हो। अब मैंने मेन्यू 15 आइटम का सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम, वेडिंग, टोटल गेस्ट, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे, डिटेल एड्रेस सब कुछ दिखाई देगा, और पर प्लेट का ऑटोमेटिक कोटेशन आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि मैं कह रहा था कि इंडिविजुअल नहीं, आपको ओवरऑल करना है। आपको लगता है यार नहीं, 385 नहीं बोलूंगा, 400 कस्टमर को बोलूंगा, उसके बाद 10-15 रुपए कम कर दूंगा, तो आप यहाँ से डायरेक्टली 400 कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स फिल अप करना है। सॉरी, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड इन रहेगा। पर प्लेट 400 रुपये का है, एक्चुअल में 385 बन रहा है, पर आपको लगता है कि 400 रुपये बोल दूंगा, तो ये दोनों कस्टमर को 400 रुपये का ही कोटेशन जाएगा। यहाँ पे जनरेट कोटेशन, और ये डायरेक्टली, ये मैंने मेरा दूसरा पर्सनल नंबर डाला था, और आपको ये दिखाने के लिए डाला था कि नंबर सेव नहीं होते वक्त भी डायरेक्टली चला जाता। इस तरह से कोटेशन बनेगा आपका, यहाँ पे लोगो, आपका नाम एंड ऑल, कस्टमर का नाम, कोटेशन एंड ऑल। देखो 400 रुपये पर प्लेट का अपना हिसाब लगाया, 400 रुपये लगा, 200 गेस्ट एंड ऑल, ये हो गया डन। पेमेंट, कोटेशन सेंड कर दिया आपने कस्टमर को। वंस कोटेशन इज सेंड, आप यहाँ से चैट कर सकते हो। तो ये पूरा फीचर्स है एप्लीकेशन के। आप यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी दिखाई देगा कि भाई ये कस्टमर के साथ मैंने ये सारा कोटेशन बात किया था, ये सारा डिटेल्स है कस्टमर का, आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर एडिट करना है, फिर बोले इतने नहीं यार, ये 400 रुपये नहीं, कस्टमर बोला है कि चलो 350 रुपये में फाइनल कर देते हैं, ये 350 डाल दीजिए, जनरेट कोड कर दीजिए, एंड यहाँ से वापस से आप कस्टमर को 350 का सेंड कर सकते हो। ये बन गया आपका कोटेशन रेडी। इतना सिंपल काम है यहाँ पे। इस कोटेशन को रेडी करने के लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि आपका मेन्यू मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए। जैसे आप मेन्यू मैनेजमेंट जितना तगड़ा करोगे, उतना अच्छा आपका कोटेशन बनेगा। तो ये रहा पूरा सारांश हमारा एप्लीकेशन का। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, यहाँ पे नीड हेल्प का बटन है, आप उसको क्लिक कीजिए और तुरंत ही हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।